वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के साथ। इसमें तुम्हें कुछ कंट्रीज के ग्रोथ रेट दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कंट्रीज में से वो कंट्री कौन सी है जिसका ग्रोथ रेट सबसे कम है? सिंपल आंसर होगा लैटविया। अब ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसकी पॉपुलेशन ना बढ़ती है और ना ही कम होती है। करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है। अब ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। करेक्ट, इसका आंसर है लाइबेरिया। अगर तुम इन्हें वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा जिन कंट्रीज का ग्रोथ रेट लो है, एक तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और दूसरा इनमें से मैक्सिमम कंट्री यूरोप की हैं। वहीं ऐसी कंट्रीज जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, या तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और इनमें से मैक्सिमम कंट्री या तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हैं या फिर साउथ अमेरिका की। चलो हम इस वर्ल्ड मैप के ऊपर देखते हैं। ये जो पार्ट्स हैं, यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि या तो यहां पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है या लोग यहां पे रहते ही नहीं है, क्योंकि ये एक पोलर रीजन है, यहाँ पे बहुत बर्फ रहती है। और जितना मुझे याद है कि क्लाइमेट करके कुछ फैक्टर होता है जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को अफेक्ट करता है। अब ये जो कंट्री तुम्हें दिख रही है डॉटेड डॉटेड सी, ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, मतलब जहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। इसका ये मतलब भी है कि ये जो कंट्रीज हैं ये अपनी पॉपुलेशन को कभी भी डबल नहीं कर पाती हैं, और ये कंट्री यूरोप की हैं। अब ये जो कंट्री तुम्हें ब्लैक कलर में शेडेड करके दिख रही होंगी, ये ऐसी कंट्रीज है जिन्हें अपनी पॉपुलेशन डबल करने में 100 से ज्यादा साल लग जाते हैं, कभी कभी तो 300 साल भी लग जाते हैं। और अगेन ये कंट्रीज भी यूरोप में हैं। अब ये जो कंट्रीज तुम्हें दिख रही हैं लाइट ग्रे कलर में, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में 41 से 100 ईयर्स के बीच का टाइम लगता है। अब ये जो कंट्रीज हैं जो और भी लाइटर कलर में हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में 31 से सिर्फ 40 ईयर्स लगते हैं, और इंडिया भी इसी कैटेगरी में आता है। मतलब इंडिया को अपनी पॉपुलेशन डबल करने में 31 से 40 ईयर्स का टाइम लगता है। और अब ये जो तुम्हें कंट्रीज और भी लाइटर कलर में दिख रही हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में सिर्फ और सिर्फ 21 से 30 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। और ये कंट्रीज मोस्टली अफ्रीका और साउथ अमेरिका की हैं। और भैया ये जो रीजन्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिनकी बाउंड्रीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में 21 ईयर से भी कम समय लगता है। मतलब जस्ट सोच के देखो कितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है इस रीजन में। ये मैंने तुम्हें जो कुछ भी अभी बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए था, so that you can get familiar with the concept of this doubling of the population। इस ग्राफ को देखकर हमें यह पता चलता है कि पहले हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.6% थी, लेकिन अब हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम होकर 1.4% हो गई है। अगर हम अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट की बात करें जहां की ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड हैं, तो पहले वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2.4%, जो कि अब और बढ़ गया है, 2.6% हो गया है। बाकी जितने भी दूसरे कॉन्टिनेंट है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है। इस डेटा को एनालाइज करने से हमें यह भी पता चलता है कि जो अफ्रीका है उसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, और अफ्रीका ही एक ऐसा लौता कॉन्टिनेंट है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है। और अगर हम बात करें यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट की, तो वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले ही बहुत कम थी, और अब वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.2% से 0% पे आ गया है। मतलब यहां पर ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। अब तुम सब सोच रहे होगे कि यूरोप तो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और ज्यादातर लोग तो डेवलप्ड कंट्री में ही माइग्रेट करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द पुल फैक्टर्स। यहां पर तुमने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है तो यहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है और लोगों को फैमिली प्लानिंग की अहमियत पता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसकी हेडिंग है स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो हमें इतना तो पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है इफ वी कंपेयर देम टू डेवलपिंग कंट्रीज।
एक चीज और है कि देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी जगह की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की इकॉनमी भी ग्रो करेगी। ऐसा मानो कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉवर्टी भी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट को अपना बहुत सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में लगाना पड़ेगा। सेकेंडली, जो उस कंट्री के रिसोर्सेज होंगे उसके ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, उस कंट्री में जितना भी पानी था वो सिर्फ 500 पीपल के लिए सफिशियंट था, लेकिन अब उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ करके हो जाती है 1000। अब उस कंट्री की पॉपुलेशन को वाटर स्कार्सिटी को फेस करना पड़ेगा, प्लस वहाँ पे पानी के ऊपर लड़ाई भी हो सकती है। उस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज थे वो उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए सफिशियंट नहीं थे, तो इसीलिए अब हमें बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अगेन, जो कि कंट्री की जीडीपी प्लस वैल्यू ऑफ करेंसी के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है। अब तुम सब ये सोचकर खुश हो रहे होगे कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1.4% है। हाँ सर, 1.4% ग्रोथ रेट से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ेगी। और ये जो छोटा सा नंबर है तो इससे तो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। नहीं नहीं नहीं, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करके देखें 7 बिलियन का 1.4% बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। मतलब एनुअली हमारी पॉपुलेशन में 9 करोड़ और 80 लाख लोग हर साल ऐड होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसके बहुत छोटे से सोल्यूशन है कि हमें ग्रोथ रेट बहुत कम करना पड़ेगा, लेकिन ग्रोथ रेट को कम करने से भी ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब भी हमारी पॉपुलेशन ऐड होगी, सिंस हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव में होगा। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाता है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, इंक्रीजिंग डेथ रेट, क्योंकि बर्थ रेट को कंट्रोल करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि हमें हर जगह पे लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें ये तो पता होगा ही कि सोसाइटी की सोच हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर बदल सकते हैं। बर्थ रेट जितने थे वो तो उतने ही रहे, तो इसका मतलब डेथ रेट इंक्रीज हो गए होंगे, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए होंगे वो मर गए होंगे। इन छोटे बच्चों के मरने से भी तो डेथ रेट इंक्रीज ही होगा ना। अब तुम्हारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया है इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें इतना पता है कि उस कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये पीस ऑफ लैंड सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए फूड ग्रो कर सकता है। अब वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो होकर 400 हो जाती है, तो अब इस लैंड से ज़्यादा फूड ग्रो करवाने के लिए, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फार्मर्स इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर्स का, जिससे नो डाउट बहुत सारा खाना प्रोड्यूस होगा, लेकिन कुछ सालों के बाद जो उस लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब नेचुरली फर्टिलिटी कम हो गई तो हम उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर अब क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो अब ये पीस ऑफ लैंड तो हमारे लिए खराब हो गया, मतलब हमारे रिसोर्स का डिप्लीशन हो गया। अब कुछ लोग तो यहाँ पे मर गए और कुछ लोग इस जगह को ही छोड़कर भाग गए, ड्यू टू अ पुश फैक्टर विच वॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज। और अब यहाँ पर बचे सिर्फ और सिर्फ 50 ह्यूमंस, तो देखो ग्राफ कैसे एकदम नीचे आ जाएगा बिल्कुल ही। तो हमें क्या पता लगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से इस नेशन के रिसोर्सेज कम हो गए, कम क्या खत्म होने की नौबत आ गई। इंग्लिश में बोले, रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत इंक्रीज हो गया। कुछ रीजन्स में डेथ रेट इसलिए भी इंक्रीज होता है क्योंकि वहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। जैसे ये डेथ रेट वाला किस्सा अफ्रीका, CIS और एशिया के कुछ पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, जब यहाँ पे HIV और एड्स जैसी बीमारियाँ फैल गई थी तो बहुत सारे लोग मरे थे, जिससे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई थी। देखो यहाँ पे CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
अब तुम पूछोगे ये CIS क्या है? तो जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, तो जो USSR में दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था। CIS में मोस्टली ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज आती हैं। बाद में कुछ एशियन कंट्रीज ने भी CIS को ज्वाइन कर लिया था। अब तुम्हारी बुक में जो तुम्हें ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट करके एक बॉक्स दिया है, चलो हम इसे भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.64%। मतलब हर साल इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 1.64% पीपल इंडिया की पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं। हमें यह भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में जिन्हें अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में 318 ईयर्स लग जाते हैं, और मोस्टली ये यूरोप की कंट्रीज हैं। और यूरोप में ही हमें कुछ ऐसी भी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं जिन्होंने अब तक अपनी पॉपुलेशन को डबल नहीं किया है। चलो, तो अब बहुत थोड़ा सा चैप्टर बचा है जिसे हम कर लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कवर। देखो, अपनी NCERT की रीडिंग ज़रूर करते रहना ताकि तुम्हारी बुक रीडिंग भी मेरे साथ साथ कवर होती रहे। चलो, तब तक के लिए बाय। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप रॉकिंग।